ठीक है आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि आपने बताया भी कि सरकार अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रही है, विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है और वो एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। 10:30 बजे के आसपास विपक्ष ने प्रोटेस्ट बुलाया है। तो संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी हंगामा होने के आसार हैं। सीज फायर पर ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग विपक्ष कर रहा है और साथ ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भी आज संसद में उठेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सांसदों ने कार्य स्थगन का नोटिस भी दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, दरअसल ये जो 3 इश्यूज हैं जिसका मैंने जिक्र किया अभी, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अलावा पहलगाम हमला, क्योंकि ये बात कल भी कही थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि पहलगाम के दोषी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, तो इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और एजेंडा जो बड़ा है विपक्ष का, वो है ट्रंप का बयान, जिसे संसद के इस मानसून सत्र में विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आज एक बार फिर से संसद का सत्र हंगामेदार रहेगा, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि कल भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा था और आज भी विपक्ष हंगामे के साथ ही सदन की शुरुआत करने के मूड में है, क्योंकि 10:30 बजे विपक्ष आज संसद भवन परिसर में ही अपना प्रदर्शन करने वाला है। मकर द्वार पर विपक्ष का यह प्रदर्शन आज होने वाला है। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी विपक्ष की है जो कल थी और आज भी वही 3 मुद्दे हैं, एक एसआईआर का, एक पहलगाम का और ट्रंप का जो स्टेटमेंट है उस पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें। जी रोहित, देखिए जिस तरीके से विपक्ष का सीधी मांग है सरकार से कि उन्हें पहलगाम के टेरर अटैक के जो सुरक्षा में चूक हुई वहां, और जैसा कि उन्होंने हवाला भी दिया वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलर था। तो ऐसे में विपक्ष की मांग है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 26 मौतें हुई थी पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अब तक जो पहलगाम जितने भी एक्यूज हैं टेररिस्ट, वो अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है, ना ही उनके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी साझा की गई है सरकार के साथ में। तो ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष सरकार से उठाना चाहती है। और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का इशू है, वो भी ऑपोजिशन के, विपक्ष के एजेंडे पर है कि आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो ये मुद्दा भी आज संसद में विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो उठाएंगे। और इसके अलावा जो एसआईआर है बिहार में वोटर रोल्स की, तो ये मुद्दे पर भी आज विपक्ष के कई नेताओं ने नोटिस भी दी है, स्थगन नोटिस दी। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज कुछ बड़े मुद्दे हैं। इन बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर संसद भवन में हमलावर होने की तैयारी में है। एसआईआर का मुद्दा, पहलगाम का मुद्दा, सीज फायर पर ट्रंप का स्टेटमेंट और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की मांग को लेकर भी आज विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। यानी कि मानसून सत्र का जो पहला दिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा था, आज ऐसी ही आशंका जाहिर की जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के हंगामे के चलते दूसरा दिन भी ऐसे हंगामे की भेंट चढ़ जाए। क्योंकि कल लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया था विपक्ष ने, खूब नारेबाजी विपक्ष ने इस दौरान की थी और सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद 2 बार कल लोकसभा की कार्यवाही को रोकना पड़ा था, स्थगित कर देना पड़ा था। और आज अब कार्यवाही कुछ देर में शुरू होगी। हालांकि विपक्ष एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहा है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि बस अब से कुछ ही देर में ये विपक्ष का प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है। संसद भवन परिसर में ही विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि जो बिल हैं पब्लिक वेलफेयर के, उनको पास कराया जाए। और ये जानकारी मिल रही है करीब 17 ऐसे बिल हैं जिनको सरकार संसद के इस मानसून सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। इस बीच उपराष्ट्रपति के